तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक ऑफ रीअरेंजमेंट। तो देखो बहुत सारा रीअरेंजमेंट जो टॉपिक है वो बेसिकली एडवांस में पूछा जाता है, कुछ मेंस में भी पूछा जाता है ना। तो देखो रीअरेंजमेंट का मतलब ये हुआ एटम जो आपका कंपाउंड होगा ना उसी के बीच में एटम इधर से उधर जा रहे होंगे, समझ गए ना। क्यों जा रहे होंगे, हो सकता है कहीं पे कार्बिन बन रहा होगा, कहीं पे नाइट्रीन बन रहा होगा इंटरमीडिएट उसके चलते। एंड कार्बिन एंड नाइट्रीन क्या होते हैं, हमारे अनस्टेबल कंपाउंड होता है ना। अनस्टेबिलिटी के चलते ये रीअरेंजमेंट होता है टू बिकम स्टेबल। ड्राइविंग फोर्स क्या है, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है ना। हर स्टेप जो होगा ना यहाँ पे उसका पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, आखिर हो क्यों रहा है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना हमारा वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा होगा, समझ गए। है ना। तो हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पे जो भी रीअरेंजमेंट आप देखोगे तो मोस्टली कार्बीन बनेगा या तो नाइट्रीन का बनता है ना। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखना मोस्टली हम लोग कवर करेंगे कार्बीन इंटरमीडिएट जहाँ बनेगा एंड नाइट्रीन वाला। ठीक है, जहाँ पे नाइट्रीन हमारी इंटरमीडिएट बनती है। फाइन। तो देखो बेसिक ऑफ रीअरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि कैसे आखिर रीअरेंजमेंट होता होगा। मैकेनिज्म ना नियरली सेम होगा, पैटर्न जो है रीअरेंजमेंट होने का वो सेम होगा। ठीक है, हो सकता है कहीं पे कीटीन बन जाए तो कहीं पे अलग अलग कंपाउंड बने, लेकिन जो इसका बेसिक मैकेनिज्म है कैसे एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप में जाके अटैच हो जा रहा है, सारा चीज सेम रहेगा, है ना। उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है ना। तो बेसिक ऑफ रीअरेंजमेंट में हम लोग को अगर मान लो मैंने यहाँ पे आर टी ओ एक्स लिया है, सपोज कर लो, राइट। एक्स हमारा क्या है मान लो, एक्स हमारा पता है ना, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन है, राइट, हेलोजन है ना। और हमने यहाँ पे मान लो बी एंड एल लिया है। बी यहाँ पे मान लो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है। और एल क्या है हमारा, लिविंग ग्रुप है। ठीक है, एल हमारा क्या है यहाँ पे, लिविंग ग्रुप है। ठीक है, एल जी है ना, एल जी टीबी नहीं, लिविंग ग्रुप। ठीक है, एल क्या है हमारा, लिविंग ग्रुप है, राइट। अब आप लोग ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे। अब आप लोग ये बताओ अगर बी पे नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, या लोन पेयर हो, राइट, या लोन पेयर हो। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ अगर बी पे नेगेटिव या लोन पेयर है तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, बोलो, किस कार्बन पे, बोलो। डबल बॉन्ड क्या ओ ये आ यहाँ रहा है कार्बन पे। यहाँ पे ये अटैक करेगा, राइट, है या ना। सर जिसे इस कार्बन पे अटैक किया ये पाई इलेक्ट्रॉन हमारा ब्रेक होगा, हाँ या ना। पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बोलो, हाँ या ना। ये नेगेटिव फिर वापस आएगा और ये एक्स यहाँ से गायब हो जाएगा, एक्स जो है यहाँ से अपना निकल जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ से हमारा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से जो बनने वाला है कंपाउंड ऐसा कुछ दिख रहा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, है ना। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी, बी आएगा बी। ठीक है, बी नेगेटिव स्लैश एल जी, है ना, बी नेगेटिव एंड एल। एल हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, फाइन, राइट। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप लोग, ये जो बना हुआ है ना, अगर ये ध्यान से देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ये, राइट, ये नेगेटिव है ना। और ये हमारा लिविंग ग्रुप है एल जी है, राइट, लिविंग ग्रुप है एल वाला हमारा। यहाँ पे क्या होता है ना, ये लिविंग ग्रुप है तो ये लिविंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव जनरेट हो रहा होगा, है ना। और अगर ये डेल्टा नेगेटिव एल पे जनरेट होगा, एल हमारा कोई सा भी लिविंग ग्रुप हो सकता है ना, आगे देखेंगे। एल हमारा लिविंग ग्रुप है और इस बी जो है ना, बी कोई सा भी कंपाउंड होगा, राइट, कोई सा भी एटम हो सकता है यहाँ पे, आगे देखेंगे ना। तो बी अगर यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव जनरेट हो रहा होगा तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हो रहा होगा, हाँ या ना, हो रहा होगा ना, बोलो, हो रहा यस होगा कि सर। नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा होगा तो यहाँ पे बी पे पॉजिटिव चार्ज जो है पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो रहा होगा, हुआ नहीं है, हो रहा होगा, राइट। बीच का बात हो रहा है हमारा। अब आप लोग ये बताओ बी पे ही नेगेटिव है, बी पे पॉजिटिव है, क्या ये अनस्टेबल है, हाँ या ना, अनस्टेबल हो गया ना यस बी। सर। अब बी, बी क्या है हमारा, अनस्टेबल है। इसका मतलब हमारा जो है आगे का प्रोसेस जो होने वाला है, प्रोसीजर होगा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ड्राइविंग फोर्स होने वाला है यहाँ पे। रीअरेंजमेंट का मतलब ये हुआ ना, कंपाउंड के अंदर ही एक ग्रुप जो है इधर जा रहा है, एक ग्रुप उधर जा रहा है। ठीक है, एक ही ग्रुप में रीअरेंजमेंट होता रहेगा। और ड्राइविंग फोर्स क्या है, टू अटेन द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए प्रोसेस जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव होता चला जाएगा, है ना। अब आप लोग ना यहाँ से ध्यान से देखो, ये बी जो है जैसे जैसे लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलने वाला होगा, ऐसे मान लो जा रहा होगा ऐसे, है ना, यहाँ से निकल रहा होगा,
तो कोई तो ऐसा ग्रुप आना चाहिए ना जो यहाँ पे आ गया बी के पास अटैच हो जाए। अगर एल यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होगा तो कोई तो ऐसा ग्रुप आए जो बी से आके अटैच हो जाए ना। अगर मान लो यहाँ से एल निकल रहा है तो ये जो हमारा कार ये है ना अल्काइल ग्रुप, ये जो है यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कार्बन आर ग्रुप, और ये आर जो है हमारा यहाँ पे जाके अटैच हो गया, यहाँ पे जाके अटैच होगा। और एंड एक चीज और ध्यान से सुनना, ये जो बी नेगेटिव है ध्यान से देखो, ये जो बी नेगेटिव है हमारा, बी नेगेटिव ऑलरेडी था पहले से है ना, ये जो बी नेगेटिव है ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा। जैसे ये डोनेट करेगा आर यहाँ पे अटैच करेगा और एल यहाँ से गायब होगा। फिर से सुन लो आप लोग, ये मैकेनिज्म रिपीट होगा हर रीअरेंजमेंट में जो अपन पढ़ने वाला है आज। फिर से देख लो इसको, देखो क्या हो रहा होगा पहले, बी के नेगेटिव है ना, बी पे नेगेटिव है तो बी अपना नेगेटिव चार्ज क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए, जल्दी से जल्दी हट जाए। अगर बी मान लो इधर दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। जैसे डबल बॉन्ड बनेगा ना तो ये एल जो है यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे सोच लो, जैसे ये एल निकलेगा तो ये जो आर है हमारा, आर यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। समझ गए। तो जो यहाँ से बनने बनेगा हमारा, जो क्या बन जाएगा ये बताओ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका बन जाएगा आर, आर जो है यहाँ से ब्रेक होके ये बॉन्ड आर और सी बॉन्ड ब्रेक होके आर जो है डायरेक्ट बी से अटैच अटैच हो गया हमारा। तो यहाँ से आर बी, और बी पे जो नेगेटिव चार्ज था ये डोनेट करके डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और ये क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि कार्बन जो है 5 बॉन्ड ही बनाएगा, ध्यान से सुनना। इसलिए आर यहाँ से रिमूव होके रीअरेंज होके बी पे जाके अटैच हो गया है। तो जैसे आर बी पे लगा है, फिर डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, बस यही जो है इंटरमीडिएट जो बना है ना ये वाली हमारी, यही देखोगे हर जगह बनेगा। हो सकता है कहीं पे बी की जगह पे कुछ, कहीं पे अलग 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 आपको दिखे। ठीक है, ठीक है, मान लो बी की जगह पे कहीं पे कार्बन दिखे, कहीं नाइट्रोजन दिखेगा, कहीं ऑक्सीजन दिखेगा, लेकिन ये जो बना है ना ये सब में बनेगा, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, ये जो बना है ना ये सब में बनेगा। अब देखो आप, अगर हमारा बी जो है, बी अगर हमारा मान लो आपने कार्बन ले लिया, बी की जगह पे क्या है, कार्बन है। अगर ये कार्बन है तो ये जो इंटरमीडिएट जो ये बना है ना कंपाउंड हमारा, इंटरमीडिएट जो बीच में बना होगा, फाइनल फाइनल जो बना है यहाँ पे, और ये जो है ना जब हम लोग मेन रिएक्शन पढ़ेंगे ना वहाँ पे बीच में बनेगा, ये इंटरमीडिएट में ही बनेगा। फिर बाद में हम लोग कभी 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 आप करोगे हाइड्रोलाइसिस करवाओगे है ना, अलग अलग कंपाउंड बनेगा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइनल प्रोडक्ट जो बना है ये वाला हमारी, अगर बी की जगह पे कार्बन अगर आपने यूज कर लिया तो बनने वाले का नाम होता है हमारा, आप लोग सुने होंगे जब आप छोटे छोटे होंगे, जिसका नाम है कार्बिन। क्या होता है ये हमारा, कार्बिन हो गया अभी। कब होगा, जब बी की जगह पे सी लगा दिया आपने। अब आ जाओ, अगर आपने बी के जगह पे एन लगा दिया, बी की जगह पे क्या लगा दिया आपने, एन, तो हो जाता है नाइट्रीन। क्या हो जाएगा हमारा, सर नाइट्रीन। नाइट्रीन में तो मोनोवैलेंट ही जुड़ा होता है ना, और खाली होता है मतलब एक लोन पे। अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वन। ठीक है, ठीक है। मतलब सर जो कार्बन भी आपने रेड स्क्वायर में से कर रखा है छोटा सा ग्रुप, उसमें अगर बी की जगह में सी रख दूं और सी हम्म, डबल बॉन्ड सी फिर डबल बॉन्ड ओ हम्म। लिखा है तो उसे कार्बिन कहेंगे। सी लगा हुआ तो कार्बिन होगा, लेकिन ये जो बनेगा ना यहाँ पे, ये जो बन जाएगा जब आप पूरा अटैच कर दोगे यहाँ पे तो अलग अलग बनेगा। सी लगा हुआ तो कार्बिन हो जाता है, एन लगा हुआ तो नाइट्रोजन का केस होगा, और ओ लगाओगे बी की जगह पे जो बनेगा उसका नाम अलग है, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर बी की जगह पे ओ हुआ, मान लो यहाँ पे ये जो बी था ना हमारा, ये बी क्या बात हो रहा है, बी की जगह पे सी हुआ तो इसका मतलब कार्बिन का रिएक्शन हो रहा होगा इंटरमीडिएट, एन होगा तो नाइट्रीन हो रहा होगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन यूज करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि नेसेंट ऑक्सीजन होगा। और जो बन रहा है वो मैं अभी बता रहा हूँ, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपने क्या किया, बी की जगह पे सी लगा दिया। ठीक है, बी की जगह पे क्या किया आपने, सी लगा दिया। अब आ जाओ, जो हमारा यहाँ पे बना हुआ था, आर, आर सी, आर बी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, राइट, आर बी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, फाइन। अब आप लोग देखो यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे सी लगा दिया है ना,
बी की जगह पे आपने क्या रख दिया सी, तो इसका नाम हो जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम लोग बोलते हैं कीटीन, इसका नाम हो जाता है कीटीन। ठीक है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं कीटीन। ठीक है, कीटीन हो जाता है। ठीक है, कीटीन हो गया हमारा। अब आ जाओ, अगर आपने बी की जगह पे एन 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 यूज किया आपने, ये मान लो बी था हमारा, सी डबल बॉन्ड ओ, एन के जगह बी की जगह पे आपने क्या रख दिया, एन। ठीक है, बी के जगह पे आपने यूज किया है एन। अगर एन रखोगे तो इसका नाम हो जाता है एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम हो जाता है अल्काइल, अल्काइल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट नाम होता है इसका। अगर बी के जगह पे ऑक्सीजन लग गया, बी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ है, तो अगर बी की जगह पे आपने ऑक्सीजन लगा दिया, है ना, तो आपको जो कंपाउंड बनेगा आर ओ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, है ना। इसका कोई ऐसे नाम नहीं है, बस ध्यान रखना ये भी बनता है। क्लियर है। तो ये जो बना किटीन हुआ, ये जो बनता है आइसोसाइनेट बनता है, एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, क्लियर है। अब ना, अब आपके मन में आ रहा होगा कि कार्बिन और नाइट्रीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होगा, है ना? ये तो यहाँ पे बन गया, कार्बिन नाइट्रीन से ही होता है ये। तो कार्बिन और नाइट्रीन के बारे में किसी को पता है, व्हाट इज कार्बिन एंड नाइट्रीन, होता क्या है? बोलो, कार्बिन किसको बोलते हैं हम लोग, सर वन कार्बिन लोन क्या पेयर होता है होता है बोलो? उसके पास। अगर चलो कार्बिन के बारे में थोड़ा सा देख लो इसे। सर कार्बिन जो ऑक्सीजन वाले होती का है, नाम क्या है? ऑक्सीजन वाले का वैसे नाम होता नहीं है, अच्छा, नाम नहीं होता। ऑक्सीजन वाले के नाम से। कार्बिन जो होता है, इट इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, लेकिन न्यूट्रल एटम इंटरमीडिएट होता है। ये क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं होगा यहाँ, ठीक है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। लिख लो, कार्बिन इट इज द इट इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूट्रल एटम इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। ठीक है, क्लियर है, बस ध्यान रखना है ना। ओके। अब कुछ चीजें होती हैं, कैसे हम लोग कार्बिन को जनरेट करेंगे, कुछ चीजें देख लो वैसे। जनरेशन ऑफ कार्बिन कैसे, आखिर कार्बिन बनेगा तभी तो सारा चीज आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। तो पहले तो हमें ये बनाना होगा, कार्बिन बना हुआ है ना, तो जनरेशन ऑफ कार्बिन में आपको कौन कौन से रीअरेंजमेंट यूज करोगे, कौन कौन से कंपाउंड आप यूज करने वाले हैं टू फॉर्म द कार्बिन। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कार्बिन में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट देख लो, अगर आपने यूज किया CaCl3, क्या यूज किया, CaCl3 प्लस बेस NaOH या KOH, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या बनता है हमारा, याद आया ये किसका रीअरेंजमेंट है, ने किसका रिएजेंट है, ये हम लोग पढ़े भी हैं। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ध्यान रखना, कार्बिन का फॉर्मेशन होता है, कार्बिलामाइन। CCl2। ठीक है, CCl2 यहाँ पे बन जाता है ना, CCl2 बनता है ना, है ना। C हुआ, Cl हुआ, Cl हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल, और एक में इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बिन। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बिन, कार्बिन है हमारा। ठीक है, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो। एक अगर ऐसा कहीं पे दिखे तो आप क्या सोचोगे, कार्बिन का फॉर्मेशन हो रहा है ना। ठीक है, सर अगर ये मान लो, रिएजेंट को यूज भी करा है कई बार। उसमें मतलब हाँ पहले आएगा, कार्बन बनता है, फिर कार्बन रिएक्ट करता है हमारे हम्म, सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, अगर मान लो CCl4 है प्लस RiLi, ठीक है, अगर ये कहीं पे यूज कर रहे हो, तो यहाँ से भी कार्बिन का फॉर्मेशन होता है ना, CCl2 कार्बिन बन जाएगा।
यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, कार्बिन। तो आपको डायरेक्ट याद रखना ये चीजें, ये कहीं पे दिख रहा है इसका मतलब कार्बिन बन रहा होगा यहाँ पे बस। ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर कहीं पे ऐसा दिखे आपको CH2N2, है ना, अगर ऐसा कहीं पे दिखे, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या करोगे ना, अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे CH2N2 का, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, C डबल बॉन्ड N, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लगा है ना, इसको कैसे कार्बिन बनाओगे आप, वो इसको कुछ करना थोड़ी है, इसमें अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखोगे, जो आप बता रहे हो कि सर सिंगल बॉन्ड होता है, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। आप देखा बंद, सर ये बोलो। आपने सी ठीक के है, बाद के मतलब ये एक साथ ही है क्या पूरा कंपाउंड? कौन सा? ये जो आपने सर सी और फिर ऐसे थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में दो एच लिखे हुए हैं ना सर, वो एक ही लाइन में सब? हाँ हाँ, एक ही लाइन में सब है। ठीक है। ये जुड़ा किससे हुआ है? कौन किससे जुड़ा हुआ है? ये जो सर कौन आपने सा चीज? ब्रैकेट में लिखा है। क्या जुड़ेगा थोड़ी किसी से, ये स्ट्रक्चर है इसका, CH2NH2 का सर वो तो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर, ये। अच्छा है स्ट्रक्चर अब साथ में बनाया है, मैं वो ही सोच रहा था। ये जुड़ेगा थोड़ी किसी से, ठीक है। तो इसका अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखोगे तो ये दिखेगा, राइट, ऐसा, है ना। फाइन, क्लियर है ना। चलो, तो यहाँ से पता क्या निकलता है, N2 निकल जाता है, ये N2 जो है यही यहाँ से रिमूव होता है, ये वाला। ठीक है, क्लियर है। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? तो आपको क्या दिया जाएगा, हीट दिया जाएगा, या कहीं कहीं पे लिखा रहेगा हाई टेम्परेचर, या कहीं कहीं पे आपको Hµ भी लिखा रहेगा। तो ध्यान रखना क्या निकालना है, N2 निकाल के कार्बिन बना देना है, ठीक है। N2 निकाल के क्या बना दोगे आप, कार्बिन, ठीक है। चलो, तो हमारा ये अलग अलग है जहां से अपन कार्बिन बनाते हैं ना, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ दे दे आपको, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे भी सेम क्या करोगे आप, किटीन से, किटीन है ना हमारे ये क्या करोगे आप, सिंपल हीट कर दो, Hµ कर दो, या आप हीट कर दो, या हाई टेम्परेचर कर दो, है ना, कुछ भी लिखा रहेगा। तो आप क्या बना दोगे, यहाँ से सेम कार्बिन बन जाएगा, H कार्बिन बन गया, है ना। ठीक है, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कहीं पे दिख रहा है ये वाला, है ना, और हीट कर रहे हो तो कार्बिन का फॉर्मेशन होता है ना। अगर कहीं पे CH2NH2 दिखा है, हीट लिखा हुआ, हीट, तो क्या हो जाएगा, वहां से भी कार्बिन बनेगा। अगर कहीं पे CCl4+R Li लिखा हुआ है तो कार्बिन बनेगा, CH3+KOH लिखा रहेगा, तो यहाँ से भी हमारी क्या बनेगी, कार्बिन होती है। ठीक है। तो कार्बिन का बहुत सारा रिएक्शन, जो कार्बिन हमारी क्या है, इंटरमीडिएट है ना। तो कौन कौन से हमारे नेम्ड रिएक्शन है जो आप लोग ऑलरेडी कुछ पढ़े हो, जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना, बेस ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन बेस ऑन कार्बिन इंटरमीडिएट। कार्बिन इंटरमीडिएट का मतलब ये हुआ, वहां पे इंटरमीडिएट में कार्बिन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, समझ गए। तो कौन कौन से रिएक्शन है, पहला आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो, बोलो, राइमर टाइमर पढ़े हो ना, राइमर टाइमर। तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही यहाँ से, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो राइमर टाइमर रिएक्शन। वहां पे भी हमारी इंटरमीडिएट क्या बन रही थी, कार्बिन, याद आया, CH Cl3 प्लस NMH यूज किए थे ना हम लोग, CH Cl3 प्लस KOH था ना, रिएजेंट कार्बिन राइमर टाइमर रिएक्शन में। बी में क्या है हमारा, बी में है कार्बामाइल, ठीक है। ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कार्बामाइल रिएक्शन। साइनाइड बनता है ना सर इसमें, एनसी, आइसोसाइनाइड बनता है आइसोसाइनाइड। इसमें, ठीक है। सी होता है, आप है ना, आज देखेंगे हम लोग, आर्डेंट आर्डेंट आर्डेंट
स्टर आर्डेंट स्टर्ट रिएक्शन, ये भी आप देखेंगे आज हम लोग ना। डी होगा आपका साइमन स्मिथ, साइमन स्मिथ रिएक्शन, इस सब साइंटिस्ट का नाम है ना। ये है हमारा, फिर ले लो आप एडिशन ऑन अल्कीन, ये हम लोग देख लिए ऑलरेडी। एडिशन एडिशन ऑन अल्कीन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, कार्बिन का एडिशन है ना, एडिशन ऑन अल्कीन। इससे पहले वाला यही था सर। ई एफ कौन सा है सब, ठीक है, ओके। लास्ट जो होता है हमारा होमोलोगेशन। होमोलोगेशन का मतलब ये हुआ, एक CH2 ग्रुप आपका बढ़ रहा है ना, होमोलोगेशन कराते हैं, CH2 ग्रुप का एडिशन होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा नाइट्रीन, तो नाइट्रीन के बारे में भी देख लो क्या होता है। नेक्स्ट जो है हमारा इंटरमीडिएट है जिसका नाम है नाइट्रीन, ठीक है, ओके, है ना। तो नाइट्रीन में क्या होता है यहाँ पे, नाइट्रीन भी क्या है हमारा, न्यूट्रल ही होता है ना। नाइट्रीन में क्या है, न्यूट्रल होता है ना। क्लियर है, ये भी क्या है, लिख लो। इट इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूट्रल नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूट्रल न्यूट्रल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इंटरमीडिएट होता है ना। इट इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है इसे आप यहाँ पे ना अगर आप देखो तो 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है ना। तो ये भी क्या है हमारा, अनस्टेबल है, कार्बिन हो या नाइट्रोजन हो, दोनों ही क्या है हमारे, स्टेबल होते नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो नाइट्रीन अगर आपको बनाना हो, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, तो देख लो, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन हमारा ऑफ कार्बन में इलेक्ट्रॉन नाइट, डेफिशिएंट है ना, हाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं दोनों। कौन सा, ये दोनों एक्ट हाँ, किसकी तरह करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह थोड़ी करेंगे ये, सॉरी। हाँ। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन मान लो आपको ऐसा कुछ कहीं पे दिखे, एजाइड हो जाए ना, एजाइड फर्स्ट जो है मान लो एजाइड है, एजाइड आयन कहीं दिख जाए, तो एजाइड के केस में भी आप नाइट्रीन बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो क्या होता है ना, आर, एजाइड क्या होता है, एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन होता है, ठीक है ना। तो एजाइड के केस में क्या होता है ना, अगर यहाँ पे देखोगे आप तो आर एन सिंगल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन हो जाता है ना, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे हो जाता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख रहा है N2, N2 यहाँ से निकला, दिखा कि नहीं, N2 गैस, तो यहाँ से N2 निकल जाता है ना। तो जैसे ही N2 निकलेगा ना यहाँ से, मान लो, तो N2 गैस जैसे निकलेगा तो आपका जो फॉर्मेशन होगा, निकलेगा कैसे, ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो कुछ आपको हीट उट है ना देना पड़ेगा, हल्का सा, तो हीट दे दो या HMU दे दो या हाई टेम्परेचर आप सप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से N2 गैस लिबरेट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा नाइट्रीन प्लस N2 गैस यहाँ से निकल गया, तो ये जो बना है इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रीन, नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, क्लियर है। और मान लो अलग अलग तरीके से दिया जाता है, वहां से भी आप नाइट्रीन बना सकते हो। मान लो आपको अगर दे दे पीएच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एन ट्रिपल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, एंड यहाँ पे इस केस में क्या होगा, अगर आप हीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा N2 गैस निकल जाएगा। ध्यान रखना N2 गैस हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से निकल जाता है। तो आपको क्या बन जाएगा, पीएच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एन, नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो गया प्लस N2 यहाँ से निकल गया। मान लो कुछ ऐसा दिख जाए आपको, आर सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी आप अगर आपने हीट किया, हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है, CO गैस निकल जाता है यहाँ से, ये जो है हमारा,
ये यहाँ से निकल जाएगा तो आपको मिलेगा नाइट्रीन। ठीक है, प्लस CO। फाइन। तो अलग अलग तरीके से हम लोग नाइट्रीन बनाते हैं। ठीक है। सी डी मान लो अगर आपको ऐसा कुछ दे दे, PH NH O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O PH, अगर ऐसा कहीं पे दिखे तो बेसिकली आपको देखना है ना कि क्या ये निकल सकता है यहाँ से। बोलोगे यस निकल सकता है, निकल जाएगा। तो उससे पहले क्या यूज करेंगे, बेस। बेस क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव बनाना है तो बेस यूज करेंगे। कोई सा भी बेस यूज करोगे, बेस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ले लेगा यहाँ से। जैसे हाइड्रोजन को इसने लिया तो पीएच, ये हाइड्रोजन हमारा एसिडिक है, समझना। सर ये ये आपने हाइड्रोजन एनो क्या है लिखा हमारा, हुआ है एनो। या फिर वेकेंट लिखा है? नहीं वैकेंट है, एनो नहीं है ये सब। अच्छा। एनो कहाँ बन जाएगा, ये सब वैकेंट है। वैकेंट ऑर्बिट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ सर से हो जाएगा वेकेंट आपका, किसके पास हो गई? डिफिशियंट है तो वैकेंट होगा तभी तो। अच्छा। डिफिशियंट का मतलब क्या समझ रहे हो आप, ठीक है। खाली। है ना, पीएच एन पे आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O PH। ठीक है, फाइन। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ना ये जो है बॉन्ड है यहाँ से पूरा का पूरा ये गायब हो जाएगा। ये ना यहाँ से निकल जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो आपको मिल जाएगा PH नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, प्लस O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O PH। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है ना, बेस के प्रेजेंस में आप करा सकते हो, नाइट्रीन का फॉर्मेशन होगा इस कंपाउंड से, है ना। तो अलग अलग तरीके हैं नाइट्रीन बनाने का। कहीं पे अगर ऐसा दिख जाए, मान लो रिंग है, रिंग हो ना हो फिर भी होगा। ठीक है, ऐसा होगा NBRH है, राइट। अगर ऐसा कहीं पे दिख जाए तो क्या करोगे आप, बेस तो यूज करोगे, समझ गए ना बेस क्यों यूज हो रहा है यहाँ पे। ये बेस हाइड्रोजन ले लेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, राइट। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव डेवलप होगा, अब ये नाइट्रोजन क्या करना चाहेगा, जल्दी से कोई यहाँ से निकल जाए, यही बोलना चाहेगा ना। तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव, और ये है हमारा Br, राइट। और Br आपको पता है लिविंग ग्रुप है, निकलने है ना, वो निकलना चाहेगा निकल भी जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो गया Br नेगेटिव, प्लस ये जो बनेगा यहाँ से नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट नाइट्रीन दिया नहीं रहेगा, तो है ना। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि क्या यहाँ पे नाइट्रीन बन सकता है, तो उसी का पॉसिबिलिटी ये सारा डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, नाइट्रीन कहाँ बन सकता है, समझ रहे हो। अब देख लो सर एक बार लास्ट डी वाला स्टेटमेंट। एग्जांपल दिखाना आपका। सर हमें इनका नाम भी जानना पड़ेगा क्या? ना, नाम का उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सर ये जो नाम कंपाउंड याद करना पड़ेगा क्या ऐसा एज इट इज? ध्यान रखना पड़ेगा ना कि अगर ऐसा कहीं दिखे तो आपको ऐसा होगा। नाम भी याद करोगे तो फिर भी तो स्ट्रक्चर याद ही रखना पड़ेगा ना आपको। यस सर। अगर PH डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या N3 आ रहा है, अजाइड आ रहा है, सब अजाइड है ना यहाँ पे, ये तो अजाइड है ना N3, किटीन से ओके। बना है यहाँ पे। उससे नाम से बेटर है कि स्ट्रक्चर ध्यान रहेगा ना आपको, तो सही रहेगा। कि अगर ऐसा कुछ दिखे तो यहाँ से हम बना सकते हैं। देखो नाइट्रीन बना रहे हो यहाँ पे बेसिकली कहीं से भी। ठीक है, आपको नाइट्रीन बनाने के लिए अगर ऐसा दिया है, इस टाइप का रिएजेंट मिले, अगर हिट कर रहे हो तो इसका मतलब नाइट्रीन बनेगा यहाँ पे। अगर ऐसा दिखे तो हिट करोगे तो क्या बनेगा आपको, नाइट्रीन बनेगा, है ना। उसका केस है, सारा पॉसिबिलिटी है कहाँ कहाँ बन सकता है ना। एफ में मान लो अगर आपको दे दिया RC डबल बॉन्ड ONiH। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने क्या किया, बेस एंड वाटर का यूज कर दिया आपने। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इससे यहाँ पे क्या होने वाला है, बोलो। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से ले लेगा,
ठीक है, बेस। तो आपको मिलेगा यहाँ से नाइट्रीन बनेगा, और ये आई जो है यहाँ से, आई जो है हमारा यहाँ से निकल जाएगा, है ना। ठीक है, अगर और देखना चाह, हाँ, आई यहाँ से निकलेगा तो आपको मिलेगा सर आर उसने सी अटैक तो एच पे डबल। किया था। कौन सा? सर इसने अटैक तो एच पे किया था ना, तो आई कैसे निकलेगा? आई नहीं नहीं नहीं, ये एसिडिक है ना, यहाँ से ये एच लेके चला गया था, यहाँ पे आ गया नेगेटिव। ऐसे देखो, ये सर फिर देखो, जिससे यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, ये हमारा आयोडीन है। ठीक है, तो आयोडीन तो लिविंग ग्रुप है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया ये। तो जैसे निकलेगा तो आपको यहाँ से नाइट्रीन बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ए नेगेटिव, ए नाइट्रीन प्लस आई नेगेटिव बनेगा। तो बेसिकली आपको मिला क्या, नाइट्रीन प्लस H2, वहां से जो पानी निकल रहा है यहाँ से। तो ये जो बना, ये सारे क्या है, हमारे नाइट्रीन है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं दिखाया हूँ ना हर जगह, ये वैकेंट है। हर जगह कार्बिन में या नाइट्रीन में अगर मैंने वैकेंट दिखाया, इसका मतलब क्या है, वो वैकेंट ऑर्बिटल दिखा रहा है। तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, नाइट्रीन बनेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, अब आप लोग कुछ चीजें ध्यान रखना, जैसे वैकेंट ऑर्बिटल हो गया ना, तो इसका भी, ये भी क्या बना है हमारा, नाइट्रीन ही बना हुआ है यहाँ, नाइट्रीन का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग है तरीके जहाँ से हमें नाइट्रीन मिल जाता है ना। अब देखो, नाइट्रीन के बेस में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, ध्यान रखना, वैसे बहुत सारा कवर हो चुका है ऑलरेडी। रिएक्शन बेस्ड ऑन नाइट्रीन, नाइट्रीन के बेस पे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, जैसे आप पढ़े भी होंगे, होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, होपमैन ब्रोमाइड। ओके, होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हुआ। फिर आपका होता है बैकमैन रिएरेंजमेंट, है ना, बैकमैन रीअरेंजमेंट, ये सारा कवर होगा। ठीक है, बैकमैन, बैकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, फिर आपका हुआ सी लूजेन रिएक्शन, या बोल सकते हो क्या, रीअरेंजमेंट। ठीक है, डी है हमारा कर्टियस रिएक्शन या रीअरेंजमेंट, सेम होता है। ओके, ये है हमारा स्मिथ, स्मिथ CHMITT, स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, स्मिथ रिएक्शन हुआ हमारा, है ना। एंड ये सारे हैं किस पे है, ये सारे आपका नाइट्रीन बेस रिएक्शन है ना, जिसमें आप ऑलरेडी ये कवर हो चुका है, कौन सा, ये वाला क्लास में ही है ना। तो बैकमैन लूजन कर्टियस स्मिथ हम लोग देखेंगे, है ना। क्लियर है, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो, है ना। क्लियर है, अब देखो ये आप ध्यान रखना, है ना। तो बहुत सारा रिएक्शन ऑलरेडी कवर है, तो 7-8 ही बचा हुआ है हमारा। जैसे अगर यहाँ पे देखो तो 2 कवर है ऑलरेडी। ठीक है ना। चलो, एडिशन भी कवर है, तो ये बचेगा कुछ, है ना। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें मैं बता दूं। जैसे ऊपर जो मैंने आप लोग को बताया था ना, कीटीन का फॉर्मेशन हुआ था, आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हुआ था, ये तीनों दिख रहा है ना आपका, ये ए, ये बी और ये सी, है ना। इन तीनों को जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो इसका भी प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए क्या क्या बनता है। अब ये तीनों को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, कीटीन को, आइसोसाइनेट को, और ये जो ऑक्सीजन वाली है, इन तीनों को, हम तीनों को मैं अब हाइड्रोलाइसिस करा के आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। क्योंकि जब आप रिएक्शन कराओगे तो नेम लिख के नहीं आएगा कि यहाँ पे जो है आपका टीएस रिएक्शन कर रहे हो, तो सब बेटर है ना। तो मैं पहले रिएक्शन करा दूंगा, उसके बाद उसका नाम बताऊंगा, है ना। कि यहाँ पे जो रिएक्शन अभी हुआ है इसका नाम ये है ना। जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो पता चलना चाहिए, नाम से क्या रखा है। 2-3 का ही नाम ही है इंपॉर्टेंट, बाकी सबका तो आपको पता होना चाहिए कैसे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पहला मान लो आपके पास फर्स्ट जो था हमारा, जो
जो आपका किटीन बना हुआ था RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, है ना, इसको आप अगर हाइड्रोलाइसिस कराओ कहीं पे भी, है ना, एसिडिक मीडियम करा रहे हो हाइड्रोलाइसिस या बेसिक मीडियम में, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, है ना, मेन प्रोडक्ट जो बनेगा ना यहाँ पे, प्रोडक्ट सेम होता है, बेसिक मीडियम करा दो या एसिडिक मीडियम। यहाँ पे बेसिक मीडियम में अगर आप देखो RCH2 C डबल बॉन्ड OH होता है, किसमें, एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम क्या अंतर होगा, जैसे ये बनेगा ना, बस ये हट जाएगा वहां से, क्योंकि बेस है ना, यहाँ पे OH माइनस है, बेस है, ये हमारा एसिड है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। O नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जैसे ये बना, मीडियम हमारा बेसिक था तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया। बी जो था हमारा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये था ना हमारा। अगर इसको आपने एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम कराया तो मेन प्रोडक्ट सेम होगा, बाई प्रोडक्ट अलग अलग होगा। एसिडिक मीडियम है, मान लो H प्लस होगा, बेसिक मीडियम है, मान लो आपका OH माइनस होगा, ये हमारी बेसिक मीडियम हो गई, ये हमारी एसिडिक मीडियम हो गई। तो एसिडिक मीडियम में अगर आपने हाइड्रोलाइसिस कराया, हाइड्रोलाइसिस कैसे कराओगे, अब आप लोग ये बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूं मैं, बोलो, ये वाला ब्रेक करूं या ये वाला, 1 या 2 बताओ, यहाँ पे ही बताना 1 या 2, बोलो। हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, इसका मतलब आप कर क्या रहे हो, बॉन्ड को ब्रेक करोगे, H and OH ऐड करते चले जाओगे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रही है ना, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हैं अपन, H+and OH- ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट मेथड है ना ये हमारा। हाइड्रोलाइसिस का डायरेक्ट मेथड क्या है, H and OH देते चले जाओ। तो अब आप लोग ये बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, 1 या 2 बताओ, कौन सा बॉन्ड हमारी ब्रेक हो रही है, बताओ पहले आप लोग। 1 टूट रहा पहले होगा या टू। 2, 2 टूट रहा है, 2 कैसे टूट रहा होगा बताओ, बॉन्ड सर कार्बन वन। कार्बन बॉन्ड इतना इजी तो, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता नहीं है ना जल्दी, पोलर नहीं होता ना। सर मैं तो बी का गया। फर्स्ट का सबका यही टूटेगा, बी का हो चाहे A का। हाँ, बी का 2 टूटेगा, ठीक है, ठीक है। अगर इसमें फर्स्ट वाला में देखोगे, फर्स्ट वाला में 1 टूटेगा, 2 नहीं, ठीक है, ये नहीं टूटेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन जो है बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है ना, ये टूटेगा, लेकिन सर इसका भी राइट। तो एक बॉन्ड टूटेगा ही दो में से, जाके एच आ जाए यहाँ पे। कौन सा टूटेगा, दोनों, इसका ये पीछे जो वाले का पाई, भी तो बीच में नहीं नहीं, पहला का, पाई बॉन्ड ए का टूटेगा देखो, नहीं, नहीं बीच नहीं, वाले ये का। पाई बॉन्ड जब ब्रेक, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं उसका नहीं टूटेगा ना, इसका कैसे टूट जाएगा, तभी तो एच आएगा सर पीछे। देखो ये नहीं टूटेगा ना, देखो कैसे नहीं, रुक तो जाओ। ये पाई बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक करोगे पहला बॉन्ड, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, है ना। तो डेल्टा पॉजिटिव के पास कौन सा जाएगा, हमारा OH जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, H। फिर दूसरा तोड़ोगे तो H और OH, राइट। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अब, यहाँ से जब फॉर्मेशन होने वाला है कैसा होगा, बोलो, इसको पहले देख लो। इस साइड एसिड बन जाएगा सर। हम्म हम्म, इसको जब आप तोड़ोगे क्या बन जाएगा, RC CH डबल बॉन्ड C पे क्या आ जाएगा, OH, है ना, प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2, ठीक है। तो एक ही कार्बन पे दो दो OH ग्रुप होगा ना फिर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी, ठीक है। या अगर पानी निकालने के बजाय अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, क्या हम लोग करा सकते हैं कि नहीं इसको वैसे, RCH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, बोलो। ये यहाँ यस गया, सर। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये इधर आ जाएगा, टॉटोमर, क्या हो गया यहाँ पे, टॉटोमर, ठीक है।
क्लियर है? यस सर। तो ये आपको एसिड मिल जाएगा। अगर आप सोचो कि सर पानी ही निकाल दो, तो पानी निकालोगे ना तो फिर रिवर्सिबल हो जाएगा, समझ गए ना? और किसी के मन में ये आ रहा होगा कि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, तो आप क्या होगा, तो जो आप बनाए हो फिर से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा जब आप रिमूवल वाट, अगर यहाँ से पानी हटा दिया आपने तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चला जाएगा। देख लो चला जाएगा ना, अगर मैं हटा दूं तो सेम बन जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो पानी निकालोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमारी मूव हो जाएगी, इसलिए हम लोग एक ही कार्बन पे जो OH ग्रुप है उसको अपन हटाएंगे नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो रिवर्सिबल हो जाएगी, तो फिर बनाने का फायदा क्या है ना। सेकेंड जो था हमारा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने कौन सा मीडियम ले लिया, एसिडिक एंड बेसिक, ये हमारी है बेसिक और ये हमारी है एसिडिक। ठीक है, एसिडिक में आपने H+, बेसिक में आपने OH माइनस। तो एसिडिक मीडियम में हम क्या करेंगे, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये हमारा है डेल्टा नेगेटिव, है ना? तो यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आया H, फिर यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H, तो यहाँ से बन जाएगा RNH2 प्लस, प्लस क्या बनेगा बताओ, प्लस, बोलो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे OH, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, पानी निकलेगा तो यहाँ पे बन जाएगा CO2। ठीक है, पानी यहाँ से गायब, तो आपको मिल जाएगा CO2। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट ध्यान रखना आप लोग, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, बेसिक मीडियम में भी सेम होगा, मेन प्रोडक्ट ही हमारा सेम रहेगा। ठीक है, RNH2 तो बनेगा ही, प्लस CO3 2 बनता है ना, तो मेन प्रोडक्ट ही आपको ध्यान रखना है ये वाला बस। इसका मतलब अमाइन का फॉर्मेशन होता है ना, अमाइन बन रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? अगर C था हमारा क्या यहाँ था, पे CO R, के मुकाबले CN का बॉन्ड टूटा क्योंकि ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है। कौन सा? CO के मुकाबले CN का बॉन्ड टूटा है, इसका मतलब क्योंकि जो CN का बॉन्ड होता है वो ज्यादा पोलर है इसलिए। कार्बन एंड नाइट्रोजन का बॉन्ड इसलिए टूटा है ना यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि पोलर ज्यादा है। एक तो पोलर भी होगा और इन दोनों का जो बॉन्ड है अगर आप देखोगे तो वीक भी होगा ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। नहीं तो फिर ऑक्सीजन वाला जैसे ऊपर टूटा है वैसे टूट जाता है ये भी, लेकिन ये नहीं टूटता है। जैसे यहाँ पे टूटा था ना कार्बन एंड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे नहीं टूटा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो टूटता है ना हमारा, कार्बन एंड नाइट्रोजन वाली बॉन्ड टूटती है ना। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन वाला लास्ट केस जो था हमारा, ऑक्सीजन पॉजिटिव था, फिर आपका था डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, है ना? इसमें अगर आप एसिडिक मीडियम में जाओ या बेसिक मीडियम में जाओ, मेन प्रोडक्ट तो सेम होगा, वही ध्यान रखना है ना। H+ हो, एसिडिक मीडियम हो, या आपका OH- हो, तो आप ध्यान रखना जो बनेगा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे अल्कोहल बनता है, एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे CO2 निकल जाता है और यहाँ पे कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना मेन प्रोडक्ट बस, आपको ध्यान रखना है मेन प्रोडक्ट। सब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हर जगह। ठीक है, क्लियर है? हर जगह हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ध्यान रखना। अब चलते, ये बेसिक चीजें खत्म हुई रीअरेंजमेंट के बारे में। नाइट्रीन और कार्बिन का जो है इंटरमीडिएट अगर बनता है तो रीअरेंजमेंट कैसा होता है, ये हम लोग बेसिक चीजें कवर हो चुका है। अब चलते हैं मेन पार्ट पे, है ना? सारा चीज कवर हो गया है रीअरेंजमेंट के बारे में ना, जो भी रीअरेंजमेंट होगा कार्बिन और नाइट्रीन के थ्रू, बेसिक चीजें कवर हो गया है ना। ठीक है, अब आप लोग बताना यहाँ पे क्या बनने वाला है, उसके बाद मैं बताऊंगा नेम, उस रिएक्शन का नाम। पहले आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे, उसके बाद फर्स्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको देगा मान लो RC डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ पे जो रिएजेंट दिया गया है ध्यान से देखना, पहला दिया गया है A है हमारा, एक जगह पर 1 2 लिख लो। सभी लोग ट्राई जरूर करना, है ना। Na
Na N3 है, और आपने उसके बाद हीट कर दिया, फिर आपने पानी दे दी। और पानी क्यों दिया जाता है ये आपको पता है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बताओ आप लोग क्या बनेगा यहाँ पे, जल्दी फटाफट सभी लोग लग जाओ। बेसिक चीजें कवर हो चुकी है रीअरेंजमेंट में, जो भी रीअरेंजमेंट होगा ना इसी के थ्रू होगा, जो अपन कवर कर चुके हैं सारा। वो यही है, कहीं पे नाइट्रीन बनेगा तो कहीं पे कार्बिन बनेगा, उसके बाद वो क्या कर लेगा, हाइड्रोलाइसिस कराएगा। हाँ, कार्बिन एंड नाइट्रीन बनाने से पहले उसको कहीं पे अपन बेस यूज किए थे, याद आया, कहीं पे अपन हीट किए थे, ध्यान आया, वही ना आपको दिया जाएगा। डायरेक्ट कार्बिन बना के डायरेक्ट नाइट्रीन बना के नहीं देगा, फिर तो बचा ही क्या, ठीक है। फिर क्वेश्चन बचेगा का, जैसे यहाँ पे दिया नहीं है। अब यहाँ से आपको बनवाएगा क्या, नाइट्रीन बना सकता है या तो कार्बिन बनवाएगा, ये आप सोचो क्या बनवाएगा ये आप। उसके बाद क्या करवा रहा है, हाइड्रोलाइसिस करा रहा है, ठीक है। अगर जिसको समझ में आ गया अब तक, तो समझो सारा रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन कर लेगा सारा। अब उसको नाम से जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन दो वो बना लेगा, उसे नाम से लेना देना नहीं है ना। बोलो क्या बनेगा यहाँ पे, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। मेन प्रोडक्ट बताओ फिर, और बनेगा क्या यहाँ पे। और एक डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड से बेटर है क्या, कुछ सीख लो। डायरेक्ट मेथड बता दूंगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीधे डायरेक्ट आपका जो हम लोग देखे थे किटीन या आइसोसाइनेट कैसे बना था, या तो किटीन बनेगा या तो आइसोसाइनेट बनेगा। चेक करो क्या बन रहा है। या तो नाइट्रीन बन रहा होगा, या तो कार्बिन बन रहा होगा। RNH2 बनेगा सर। वाह ग्रेट, क्या बात है, बहुत सही है। क्या बनेगा हमारा, RnH2। RnH2 क्या सबका बन रहा है ये बताओ पहले। सर इसमें बाय प्रोडक्ट साथ में क्या मेरा आएगा? RCONS2 बन रहा है सर। आर CONS2। सी ओ, अच्छा तो आपने हाइड्रोलाइसिस पार्शियल, कौन सा हाइड्रोलाइसिस करा दिया आपने, रीअरेंज तो करो। ये गलत है। जिसका RnH2 है वो सही है, और उसको आइडिया लग गया क्या होने वाला है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना मेन प्रोडक्ट कैसे हुआ है, बताओ वंश कैसे किए हो आप। सर पहले सोडियम हटेगा, N3 जो है ना Cl की जगह जाके लग जाएगा। यस। फिर सर जो R है ना वो रीअरेंज हो जाएगा, N के पास आ जाएगा वो। हो गया हो गया। उसके तो बाद यही बन एसिडिक जाएगा हमारा। हाइड्रोलिसिस। सही है। देखो पहले क्या हो रहा होगा ना, पहले आपको देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, कोई सा भी इंटरमीडिएट नहीं दिया है, लेकिन जो आपको रिएजेंट दिया है ना, इससे आप वो इंटरमीडिएट बन सकता है आराम से। कैसे देखो, पहले हमें हमें क्या दिया हुआ था, ध्यान से देखना, RC डबल बॉन्ड OCl, इसमें आपने डाल दिया क्या, Na N3। Na N3 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्लस है और ये हमारा माइनस है, ये क्या, ये प्लस है और ये हमारा माइनस है, ये माइनस गया यहाँ अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, फिर वापस दिया और यहाँ से क्या है, निकल गया। तो आपको बन गया क्या, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन गया N3। और ये हम लोग अभी जस्ट ऊपर देखे हैं, N3 के केस में आपको बना था ना, बोलो, ऊपर देखे हो आप लोग, बोलो, किसी ने ये देखा ही नहीं लग रहा है। कहाँ गया N3 वाला हमारा, ये देखो, यही ना N3 का ही केस है ये, ऊपर आ जाए, ये देखो अजाइड वाला, ये तो यहाँ बोल भी दिया था N3- है ये, यही तो है वहाँ पे, नाइट्रिन बनेगा वहाँ पे, ठीक है। तो N3 बनाना है यहाँ पे, तो N3 को क्या लिख सकते हो, ऐसे अपन लिख सकते हैं कि नहीं, देखो, RC डबल बॉन्ड O N एन ट्रिपल बॉन्ड N लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, क्या अपन लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, बोलो, क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं ऐसे, हाँ या ना, पहले ही बताओ, बोलो। ऐसे लिख सकते हैं। है ना, टू नेगेटिव है यहाँ पे,
ठीक है, लिख सकते हैं ना बोलो। अब बताओ आप। एंड आपको ये पता है यहाँ से क्या निकल जाता है, N2, तो N2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही N2 यहाँ से निकल रहा होगा, ध्यान सुनना, तो N2 यहाँ से निकल रहा होगा, और ये जो नेगेटिव है ये इसको दे रहा होगा, कार्बन पे डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा होगा, कार्बन जो है जल्दी से बोलेगा आर यहाँ से तुम निकलो, तुम जाओ जहाँ जाना है, तो आर बोलेगा ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, नाइट्रोजन के पास चला जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, N2 यहाँ से निकल रहा होगा, N अपना नेगेटिव चार्ज कार्बन पर दे रहा है, डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो R यहाँ से बॉन्ड जो है रीअरेंज हो गया, ये वाला हमारी R अल्काइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन के पास जाके लग जाएगा। तो आपको जो बन यहाँ से बनेगा, जो बनने वाला है आपका, क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद बचा क्या, इसके बाद तो आप लोग परफेक्ट हो गए हो, यही तो बनाना है हमें। इसके बाद तो क्या करना, सिंपल हाइड्रोलाइसिस करा देना है ना। क्या कराना है हमें, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कराओगे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे OH OH H और H दे दिया आपने। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा डेल्टा पॉजिटिव है, ये हमारी डेल्टा नेगेटिव है, तो यहाँ से बन गया अमाइन प्लस CO2। लेकिन आपको ध्यान रखना मेन प्रोडक्ट, ठीक है, अमाइन वाला। क्लियर है। अब आप लोग ये बताओ, क्या हम लोग ऊपर ये देखे नहीं थे रिएक्शन, बोलो आप, क्या आप लोग N3 वाला देखा नहीं थे ऊपर, देखो दो दो बार, कितना बार यूज यूज किया हम लोग। N3 अगर कहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे N3 बन रहा है, अजाइड आयन लग रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, हीट होगा, तो क्या N2 गैस यहाँ से निकल जाएगा, और नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो गया ना यहाँ पे, देखो ऐसे आप ना रिएक्शन को पहचानोगे। ये देखो, तो ये जो अपन अभी रिएक्शन किया है इसका नाम क्या है पता है, बोलो। इसी का नाम है कर्टियस रीअरेंजमेंट। क्या नाम, इसका नाम लिख लो आप, कर्टियस रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसी का नाम है कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। समझ गए आप, सारा वही सेम मैकेनिज्म रिपीट होगा, ये ध्यान रखना आप लोग, जो अपन अभी तक कवर कर चुके हैं ना ऊपर, यहाँ से ऊपर, जिसको पूरा समझ में आ गया है, समझ जाओ पूरा का पूरा रीअरेंजमेंट कर लेगा, नाम जानने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये भी जान जाओ, है ना। कुछ चीजें होती है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे होपमैन वाला क्या है ना, डायरेक्ट पूछ सकता है, लेकिन बाकी चीजें तो क्वेश्चन के बेस पे पूछा जाएगा ना आपसे, ये थोड़े बोलेगा एडिशन ऑफ अल्किन कराओ, है ना। ठीक है, अब हाँ हो सकता है क्वेश्चन जो हो जाए राइमर टाइमर लिख के पूछा जाए, कुछ कुछ होता है नेम रिएक्शन जो पूछ सकता है, लेकिन बाकी तो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही आएगा। ठीक है, सर कई बार ना ऐसा पूछ लेते हैं, जैसे उस रिएक्शन का नाम दे देते हो, कहते हैं इंटरमीडिएट में क्या होगा। हाँ ये जेई मेन के लिए है, जे एडवांस में चांसेस कम रहते हैं, इसलिए तो मैंने बता भी दिया ना इंटरमीडिएट क्या बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे सर ये तो हमारा आप वो खुद ही। होता था ना फिनॉल की प्रिपरेशन वाला, क्यूमीन से, हम्म, तो उसमें पूछ लेते थे कि इंटरमीडिएट का नाम क्या है। तो ये तो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो डायरेक्ट मेथड क्या है, देख लो डायरेक्ट मेथड क्या है, सभी लोग ध्यान से देखना, सभी लोग देखो क्या होता है ना, आपको क्या अटैच अटैच करा देना है, नाइट्रोजन क्या लगाना है आपको, डायरेक्ट मेथड यहाँ देख लो, ये सेम शॉर्ट मेथड या डीएम डायरेक्ट मेथड देख लो क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O Cl था ना, एंड आपको दिया गया था Na N3 हीट एंड वाटर प्लस H प्लस था, यही था ना। अब ध्यान से देखना आप लोग क्या हो रहा है, आपको लगाना है इन, क्या लगाना है इन, इन आप कहाँ लगाओगे, इन को अटैच करो, क्या हम यहाँ पे लगा दें या यहाँ लगा दें, सिंपल सा बात है, हमको यहीं लगाना होगा इन। तो आपको डायरेक्ट मेथड क्या है, इन सी, ठीक है, सी, है ना, एन एन लगा देना है यहाँ पे ना बीच में आपको। ठीक है, तो एन जैसे ही बीच में लगाओगे इसके बीच में, तो R N C डबल वन होगा, तो बीच में आपको एन लगा देना है यहाँ पे, Cl वाला में नहीं लगेगा ना, यहाँ पे थोड़ी लगेगा। ठीक है,
तो ध्यान रखना है ना, डायरेक्ट मेथड में आपको ध्यान रखना कि एन लगा देना। इससे बेटर है कि अगर आपको ये पूरा प्रोसीजर पता है, ठीक है, तो एन से आपको डायरेक्ट ये यहाँ तक पहुंचोगे, समझ रहे हो। डायरेक्ट एन लगा दिया आपने, देखो यहाँ मिल गया ना ये। लेकिन डायरेक्ट मेथड से क्या होगा, यहाँ तक पहुंचोगे, इसके बाद तो हाइड्रोलाइसिस करना है ना, वो कराएगा ही आपसे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट रिएक्शन आप लोग लोग हाँ, आप लोग बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मान लो आपको दिया गया है N2, ठीक है, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे आप करा रहे हो हीट दे दिए, हाई टेम्परेचर हीट हो रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग ये बताओ क्या बनने वाला है यहाँ पे, बोलो। रीअरेंजमेंट का बेसिक चीजें आप लोग समझ चुके हो, ये ध्यान रखना। जो बेसिक चीज होता है ना, आपके सिलेबस में जितना वो हो चुका है। अब आप लोग ये बताओ यहाँ से कौन सा क्या बनेगा। और ये भी नेम्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब एक बार ट्राई करो क्या होगा। आप लोग सोचो N2 है, अगर ये N2 है तो N2 गैस बन के निकल रहा होगा। अगर बन के निकलेगा, ठीक है, तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, क्योंकि N3 में हो रहा था ना ऊपर, N3 में तो हुआ था ना। सर तो आर देखो ओ क्या सी बन, ओ। क्या क्या क्या, आर नहीं है यहाँ पे, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप है, चलो। हाँ बोलो, CH3। ओ डबल बॉन्ड सी। नहीं नहीं, सोचो सोचो आप लोग, 1 मिनट और टाइम है, सोचो। इसको खोल के भी देखना है ना, N2 का N ट्रिपल वन N होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, पूरा खोल के देख लेना इसको। सर ट्राईसाइक्लिक बनेगा। सर इसमें भी नाइट्राइन आएगा। सोचो। अच्छा, ये हम लोग किए थे ना, याद है CH2N2 वाला, क्या बनता था, वही तो है ये। आ अब सोचो, ऊपर हम लोग किए हैं CH2N2 वाला, है ना। इसको थोड़ा सा और सिम आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, N, ये डबल वन था तो यहाँ पे N ट्रिपल वन कर दो, है ना, और यहाँ पे ये डबल वन था, ये डबल वन रखने दो, यहाँ पे पॉजिटिव कर लो, यहाँ पे नेगेटिव कर लो। अब कुछ दिखा, बोलो। अब कुछ दिखा है कि नहीं दिखा, ये बताओ। CH3COC, क्या क्या, सी एच मतलब थ्री N2 निकल जाएगा। CH3। CO, हाँ CO। CH3 CH3 C ये नहीं नहीं और वेकेंट। नहीं नहीं। नहीं सर, ये मतलब फाइनल नहीं बता रहा मैं। आप कह रहे हो ना यहाँ से N2 चला जाएगा तो ये बचेगा। अच्छा ये बचेगा, देखो ये कैसे आया हुआ है यहाँ पे। ये कैसे आ गया यहाँ पे, देखो कैसे आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ से ऐसे आया हुआ है। ये हमारा था ना डबल वन N, है ना, और यहाँ पे भी था डबल वन, क्या बोलते हो, यही था ना ऊपर। तो ये बेसिकली रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा था नेगेटिव और यहाँ था हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ दिया, ठीक है, और
ये जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये यहाँ पे नेगेटिव चला जाएगा। अब दिखा आपको? तो यही यही जो था हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना। अब यहाँ पे आ जाओ बीच में। अब आप लोग देखो यहाँ पे, ये जब हमारा जो मिथाइल ग्रुप है, ये वाली ये इधर, ये जो था ना हमारा, ये यहाँ से पूरा जो है इधर जाएगा इस पे, ठीक है। लेकिन ये जब जाएगा तो ये पूरा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा अपना। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये कब करेगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर रहा होगा, डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा होगा, ये यहाँ से निकलेगा। जैसे ये निकलेगा, ये जो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होकर पूरा इस नेगेटिव चार्ज पे आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज जो था हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से देखना। ये हमारा जो है पूरा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप कहाँ जा रहा है? इस नेगेटिव पे। तो पहले ये नेगेटिव वाला ऐसे देखो, यही था ना हमारा नेगेटिव, है ना। और ये पूरा गायब हो जा रहा है, राइट। ये डबल वन था हमारा। अब ध्यान से देखना, तो ये पूरा गायब हो रहा है, तो पूरा गायब कर दो इसको। ओहो, एक मिनट, इसको ऐसे लिख लो। आपको गैप, मतलब अगर आपको दिक्कत हो रहा है, देखो कैसे होता है। ये यही हुआ हमारा, यहाँ पे ये ऐसे था, ये ऐसे था, है ना। और ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड इन था, और यहाँ पे था हमारा नेगेटिव, और यहाँ पे था हमारा डबल बॉन्ड। और ये नेगेटिव जो है यहाँ पे इसके साथ इसे पाई इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया, है ना। जैसे ही ये दिया तो ये आर ग्रुप जो है यहाँ पे आएगा, ये, है ना, यहीं पे बॉन्ड बनाएगा। आर ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ पे आएगा और ये N2 यहाँ से निकल जाएगा। तो जो N2 यहाँ से निकला हुआ है, देखो क्या हो रहा है। अब देखो, ये गैप, ये पूरा गैप हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव जो है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया हमारा, ये भी गैप हो गया, है ना। और ये जो नेगेटिव था हमारा, ये नेगेटिव जो था हमारा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये डबल बॉन्ड हो गया। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या हुआ? ये हमारा CH3 था यहाँ पे, ये हमारा CH3 था, लिख लो। तो ये CH3 था। तो जो मिला हमारा, यही तो है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड। ओ, आ, यही तो है। अब बताओ, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? बताओ। किटीन हम लोग देखे थे ना स्टार्टिंग में, किटीन, वही तो है ये, किटीन, किटीन है ये हमारा। अब बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है इस स्टेप में? सर जब आपने N2 को खोला तो उसमें कैसे पता चला कि इस पे एक नेगेटिव है और एक वो है? ये तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा ना, फॉर्मल चार्ज है उस पर, फॉर्मल चार्ज से पता चलेगा आपको। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला मैंने बताया भी था आप लोगों को। फॉर्मल चार्ज है वो, सिंपल। ठीक है सर। तो ये बना, इसमें किसी को कोई डाउट है? किटीन बना है, इसी को हम बोलते हैं मिथाइल किटीन। क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल किटीन। सर मॉलिक्यूल्स में किसी भी एटम पे प्लस माइनस के चार्जेस जो हैं वो सब हमारे फॉर्मल चार्ज की वजह से ही आते हैं। हाँ हाँ, और किससे आएंगे वो? या तो फिर नेगेटिव चार्ज हो, एनायन हो, या तो कटायन हो, सिंपल। बाकी तो आपको फॉर्मल चार्ज ही होगा ना, ठीक है। अभी मान लो ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बना है और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, तो अब जो पॉजिटिव चार्ज है क्या? फॉर्मल चार्ज है ना अभी ये। अभी न्यूट्रल है ये। एक और हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन, क्यों आ रहा है? फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। तो मिथाइल किटीन बना, इस रिएक्शन का नाम है आपका, इसी को हम बोलते हैं उल्फ रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? उल्फ रीअरेंजमेंट, उल्फ ये तो रीअरेंजमेंट। हाँ, लिस्ट में ये तो नहीं था। किसमें लिस्ट में नहीं था? उल्फ ये लिस्ट, रीअरेंजमेंट। ये आपने लिस्ट लिखाई थी ना सर, वो तो नहीं है। उल्फ रीअरेंजमेंट नहीं है नाइट्रीन में, कार्बीन में, लिख लो, नहीं हुआ वजन वजन है। तो लिख लेना, उसी में आएगा जी, ठीक है। तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्फ रीअरेंजमेंट, है ना, क्लियर है। चलो, वुल्फ ना सर? हाँ उल्फ, WOLFF, उल्फ रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको। ओके सर। ठीक है, तो अब बताओ आगे चलते हैं। आगे बजाय हम ना 5-6 क्वेश्चन दे देते हैं अभी आपको, आप लोग ट्राई कर लेना 2-3 घंटे, फिर तो शाम में क्लास है ना आप लोग का, ठीक है। तो वहाँ अपन डिस्कस करेंगे सारा, उस सारा नेम्ड ही रिएक्शन है, यस। ध्यान रखना। शाम को क्या कराओगे सर? सेम अभी जो क्वेश्चन चले, अभी जो मैं दूंगा आपका क्वेश्चन। कंटिन्यूशन? कौन सा डिफिनीशन, नहीं यही क्वेश्चन अभी जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये सॉल्व करके आना आप लोग। हाँ मतलब कंटिन्यू कराओगे ना कहीं से? हाँ ये कंटिन्यू चलेगा, लास्ट में अपन डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम मिलता है तो, फिजिकल। क्योंकि इसको ना एक ही फ्लो में कंप्लीट करना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सभी लोग लिखते जाओ, है ना, अभी से मैं शेयर कर देता हूँ अभी, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, दो, नेक्स्ट जो है हमारा सारा नेम्ड ही है, नेम रिएक्शन है सारा, ऊपर जो लिखा हुआ है ना सारा इसी में आ जाएगा। NH2OH, सेकेंड जो है हमारा CH3COCl प्रीडिन, थर्ड है आपका Ag2O हीट, फिर आपका OH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपने दे दिया मान लो पहला है SOCl2 है, सेकेंड है आपका CH2N2, थर्ड है आपका Ag2O हीट। ठीक है, दो दो पेज इसलिए सर छोड़ा, ये हो एजी सकता है टू कहीं हीट क्यों लिख रहे हो बार बार? करता ये क्या तो ये? बताऊंगा मैं बाद में। ये दो काम करता है, या तो हाइड्रोलाइसिस करेगा या तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, दोनों करता है। क्योंकि OH माइनस मिलेगा आपसे यहाँ से आपको मिलता है OH माइनस। OH माइनस मिलने से दो काम हो सकता है आपको, या तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, या एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि एसिड बेस रिएक्शन कहाँ हुआ था, जो मैंने बताया था ना आपको, यस फॉर्मेशन सर। ऑफ नाइट्रीन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन कार्बिन में और कहीं कहीं ऑक्सीजन। एसिड बेस। ठीक है, वहीं पे है। अब आ जाओ आपको, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O है, एंड यहाँ पे अगर आपको दे दिया NH2, सेकेंड है आपका NaNO2 एसिड, थर्ड है आपका Ag2O हीट। ठीक है, ठीक है, अब है आपका ये देख लो, ध्यान से आराम से, है ना, नोट्स एक बार देख लेना ऊपर का, उसके बाद आप लोग ट्राई जरूर करना, है ना, ये जरूरी है ना। सर क्या लिखा है उसमें HM3 के बाद? कहाँ पे, HNA3 के बाद H2SO4 था, ये था कौन था, ये वाला। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा, ट्राई जरूर करना सब लोग, अपन जस्ट डिस्कस करेंगे इन सारों को। ठीक है, बेसिक जो रीअरेंजमेंट का बेसिक चीजें हैं ना वो कवर हो चुका है, अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तो सारा हो जाएगा, ये मोस्टली हो जाएगा। अब मोस्टली ही वही नेम रिएक्शन है ठीक है, आपको पता चलेगा, अच्छा इसी को यही बोलते हैं अपन। ठीक है, तो सभी लोग ट्राई जरूर करना, है ना, ये नहीं कि बिना ट्राई किए चले आए, है ना, क्योंकि इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
है ना। ये आपको बोल के नहीं आएगा कि यहाँ पे जो है आपको लूजेन रीअरेंजमेंट करना है या साइमन स्मिथ रिएक्शन हो रहा है, ऐसा बोल के तो आएगा नहीं कि हॉफमैन ब्रोमोडाइट डिग्रेडेशन रिएक्शन हो रहा है या कार्बामाइन रिएक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ तो बोल के आएगा नहीं आपसे। आपको सिर्फ रिएक्टेंट दिया रहेगा और आपको रीअरेंजमेंट कराना है। ठीक है, ओके। तो ये सारा एग्जांपल आप लोग जरूर ट्राई करना। हम लोग जस्ट, है ना, 6 बजे मिलते हैं, उसमें सारा अब ये डिस्कस होगा। ठीक है, सर सर लास्ट 7 दो बजे है ना क्लास? एग्जांपल और लिख लेने दो, हाँ बोलो। लास्ट के 2 एग्जांपल लिख लेने दो। हम्म, 7 बजे है ना RCO। सर क्लास? हाँ जब भी होगा वो उसी टाइम पे होगा। एक सेकंड ये रुको। सर अभी और हैं या फिर इतने ही है बस? अब इतने हैं, बाकी आप लोग तो ऊपर क्लास में इसके बता। नीचे ऊपर है वो सर, नहीं, इसके ऊपर इसके वाला ऊपर दिखाना ये है, है। कौन सा है? ये वाला भी नहीं लिखा, एक सेकंड। इसके ऊपर तो सर NaOH वाला ही था ना, उस हम्म, NaHBr2 वाला। आर RC ट्रिपल वन हाँ ये भी लिख सी एच। रखा है सर, लिख रखा है। ठीक है, हो गया। ठीक है, ओके वैसे मैं सर। भेज देता हूँ इसको PDF। ठीक है, ठीक है guys, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।